के साथ मैं अपने अगले वक्ता को बुलाना चाहती हूँ, श्रीमान दिनेश कुशवाहा जी, बुद्धिस्ट सोसाइटी दिल्ली। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने इस मंच से बोलने का मुझे मौका दिया। आज का विषय वस्तु है जनगणना और बैलेट पेपर। अभी देख रहे होंगे कल ही राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। जब राष्ट्रपति का चुनाव में वोटिंग बैलेट से हो सकता है तो आम चुनाव बैलेट से क्यों नहीं हो सकता है। यह चुनाव बैलेट से चुनाव होगा, इसके लिए कानून बनेंगे और कानून बनेगा पार्लियामेंट में। आज हमारे सांसद रिजर्व लमसम 300 से ज़्यादा हमारे सांसद हैं। आज जाति के नाम पे आते हैं और हम लोग उन्हें जिता करके भेज भी देते हैं। जब 10% रिजर्वेशन की बात आती है, रातों रात कानून बन सकता है, तो यह बैलेट का कानून क्यों नहीं बन सकता है फिर से दोबारा, क्योंकि पूर्व में हमारा वोट बैलेट से होता था और आज फिर क्यों नहीं हो सकता है। उसके लिए इतनी लंबी लड़ाई की क्या ज़रूरत है। इसका साफ बनता है कि हमारे ही सांसदों को गुलामी से फुर्सत नहीं है, उन्हें अपने टिकट कटने का डर है, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि हम सांसद बने, हम विधायक बने रह जाएं और हम अपने पार्टी के खिलाफ ना बोलें। क्योंकि आप देख सकते हैं पार्टियों इतना वर्चस्व बनाती है कि पार्टी कार्यकर्ता नहीं, उन्हें गुलाम चाहिए। अभी हमारे बीच में बैठे हुए बहन माननीय सावित्रीबाई फुले जी बैठी हैं। जब हमारे हक की बात करती हैं तो इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, और जो उनके हक की बात करते हैं और हम लोग उन्हें बाहर का रास्ता दिखाते हैं, फिर भी वो अंदर की रास्ते से अंदर के भेज देते हैं। हम उन्हें चुनाव में हरा देते हैं, इसलिए वो उनकी बात करते हैं। तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा भाई है, हमारी बहन है, हम जाति के नाम पे वोट दे करके उनको नहीं। हम लोग तौले कि क्या वह अमुक व्यक्ति जो कैंडिडेट क्या हमारे बात को रखने वाला है, संसद में, विधानसभा में हमारा विचार को रखने वाला है। आज देखते होंगे कि आज भारत में बहुसंख्यक भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, अन्य दलों को जोड़ तोड़ कर, और जहाँ तो वो क्या है कि चाहे देखते होंगे कि एक मिठाई बनता है, चाहे बथुए का जिसको पेठा बोलते हैं, तो चाहे जिस आकार को हो, पहले उसकी आकार उसको चाशनी में डुबा लेंगे, वो मीठा हो जाएंगे। तो क्या किसी भी आप जाति के रहिए, पहले उनके यहाँ जाना पड़ेगा, उनके विचार में उनके होता है कि हमारे बात आपको करना है, हमारे बात को पहले करेंगे तो जो आके आपके संसद में भेजेंगे, आपको टिकट दे देंगे। तो हम लोग सबसे पहले आदत यह डालें कि कोई भी पार्टी देख करके वोटिंग की तो आदत ही छोड़ दें। कैंडिडेट देखे, पूर्व में जाने कि वह व्यक्ति किस विचारधारा के है, चाहे वो अमीर है, गरीब हो, पैसे वाला है कि नहीं है, कितनी लंबी चलेगा। क्योंकि जब जाने के बाद हम लोग खुद सिखा देते हैं। आज हमारे बीच में एक से एक ज्ञाता बैठे हुए रहते हैं। आप जब भेज देते हैं चुनाव में तो हम लोग सिखा देते हैं, हमारे बहुत सारे ज्ञानी बैठे हुए उन्हें सिखाते हैं कि सांसद में आपकी लड़ाई कैसे लड़ना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति प्रकांड विद्वान नहीं हो सकता है, लेकिन सिर्फ उसकी मंशा होनी चाहिए कि हमारा हक की वह लड़ाई लड़े। और जब तक उसका मंशा ही नहीं रहेगा तो वह लड़ाई नहीं रहेगा। अब रही बात जनगणना की बात, हम लोग खूब लड़ाई लड़ रहे हैं। जनगणना हमारी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। सरकार कहते हैं जनगणना का कोई ज़रूरत नहीं है, जनगणना से भेदभाव मिटेगा। अरे भाई, जब भेदभाव मिटेगा तो अभी देखे होंगे पार्लियामेंट में कानून आया अग्निवीर का। जब सेना में आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है तो फिर जाति क्यों पूछी जा रही है। हमारे कई पॉलिटिशियन, हमारे कई नेता इस बात को उठाया जगह जगह से। तो साफ मंशा है
कि वह अल्पकालिक जो उनके रोजगार दिया जाएगा वह भी उनके खास जाति वर्ग के लोगों को ही दिया जाएगा, और वह जब उनके एकामुख कुछ पूंजीपति हो जाएंगे, जब 4 साल के बाद आएंगे, तो फिर वो उनकी अंदर सेना तैयार हो जाएगा। और जो आज हम लोग चाहते हैं कोई भी चीज़ में आंदोलन कर लेते हैं, तो मैं आगाह कर लेता हूं कि जब वह आने वाले 4 साल के बाद यह अग्निवीर जो उनके चुने हुए अग्निवीर और वो आएंगे और तमाम जगह फैल जाएंगे स्लीपर सेल के तरह। और उस दिन जब आप आंदोलन कोई करेंगे, वह जो अनऑथराइज लठैत हैं कल होके वह ऑथराइज लठैत रहेंगे और आपको सड़क से खदेड़ दिया जाएगा। हिम्मत ही नहीं जुटा पाएंगे कि कोई आंदोलन कर पाए। इसी के लिए साथियों, आज भी समय है कि जो भी वक्त है हम इस कानून को चाहे जैसे भी हो, जिन्हें जिस वक्त हम इस चीज़ को रोक पाए, जितना हमारा प्रयास करना चाहिए। जीते या हारे इसकी ज़रूरी नहीं है, जो सही चीज़ है उसके ऊपर लड़ाई लड़नी चाहिए। और रही बात कि हम बहुत सारे इतने संगठन, बहुत सारे संगठन बनता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, हम भी यह नहीं कि मैं भी उसमें, बहुत बड़ी बातें होती है। हम लोग बहुत बड़े बात की पुलंडा न बनाए, लेकिन छोटी ही बात को कि जो बात करें, जो बात सुने, उस बात पे चलने का, उसी बात पे चलने की आदत को डाल लें। यह बात एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जैसे भगवान बुद्ध जगह जगह अपने काल में शिविर, 10 दिवसीय शिविर, विपासना शिविर लगाते थे, जैसा मैंने पढ़ा। तो यह एक व्यक्ति पहले दिन से 10 दिन तक उनकी बात को सुनता रहा। लास्ट 10वें दिन बोले, भगवान आपका शिविर मैं कई बार अटेंड किया, सुना, लेकिन कुछ मुझ में परिवर्तन नहीं आया। बोले अच्छा ठीक। उन्होंने पूछेगा आप कहाँ के रहने वाले हैं? बोला मैं वैशाली में हूँ। इससे पूर्व कहाँ के रहने वाले थे? मैं राजगीर का रहने वाला था, हमारे पुरखों राजगीर से आए थे यहाँ पे। बोले आप यहाँ जब इतने सालों से आए होंगे तो बहुत सारे आपके मित्र बने होंगे। जी बहुत सारे। कितने लोगों को आपने बताया कि मेरा राजगीर घर है और मैं किस किस रास्ते से जाता हूँ? बोलो भगवान बहुतों को बताया, कैसे जाते हैं, बैलगाड़ी से जाते हैं, इस पगडंडी से जाते हैं, इस रास्ते से जाते हैं। बोला तो कितने दोस्त आपके पहुँच गए, कितने मित्र पहुँच गए राजगीर में? बोला कोई भी नहीं पहुँचा। बोला क्यों? बोला मैं तो उसे बताया पर वो जाएगा तभी तो। बोला यही बात तो मैं समझाना, मैं सिर्फ मार्गदाता हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप उस पर चलोगे, मंथन करोगे, तभी आप उस जगह पे पहुँच पाएंगे। तो साथियों, हमारे अभी धम्माचार्य जी ने बात किया, बहुत सारे से वक्ता भी बात करेंगे, बहुत सारे ज्ञान की बात बोलेंगे, और हम लोग क्या करते हैं यहीं पे सुने, इस कान से सुने, कंस्टिट्यूशनल क्लब से मैं 100% की बात नहीं करता हूँ, अधिकतर यही होते आया है कि इस बात से सुने और वहाँ से करके निकाले, उस बात पे मंथन नहीं हो पाती है। तो आज जितना भी सुने, जिस मुद्दे पे भी हमारी तैयारी चले, उस बात पे आगे हम यहाँ से जाएं। सबको सौभाग्य नहीं हो पाया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में समय नहीं मिल पाया है, लेकिन हम लोग ये प्रण कर लें कि जो यहाँ की बातें हैं, कम से कम अपने आस पड़ोस, अपने हित नाते में कम से कम 10 व्यक्ति को ये बात बताएं कि आज कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में अमुख इस मुद्दे पे बात हुआ और हमारे देश में इस तरह के बहुजनों की लड़ाई लड़ी जाएगी, इस तैयारी से लड़ाई लड़ी जाएगी, तब हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा इस तरह की तो बहुत सारी बातें हो जाए, कम से कम जो जिस खर्चे का, जब तक इस तरह का इसका विस्तार हम नहीं कर पाएंगे तो इसका कम से कम खर्चा भी नहीं वापस आएगा। इसलिए साथियों, मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने समय दिया, मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।